अगर तत्व का निर्णय नहीं है तो तुम्हारा पढ़ना कुछ भी काम का नहीं है, पढ़ना है। जैसे किसी बालक को, किसी युवा को कॉमिक्स पढ़ने की आदत पड़ गई, दिन में रात में भोजन करते समय 24 घंटे मात्र वो कॉमिक्स लेके बैठा रहता है। आदत मत डालो, आदत मत डालो। वह प्रमोद भैया, वह तो आत्मा की क्रिया है ना स्वाध्याय, और भगवान की पूजा, मुनि को दान, उनका चरण स्पर्श, यह जड़ की क्रिया है। ग्रंथ जड़, द्रव्य श्रुत, पढ़ने वाली आंखें, समझने वाला मन, बोलने वाली तेरे मुख, ये सब आत्मा हो गया। क्यों? यह आत्मा की क्रिया है और बाकी सब जड़ की क्रिया है। जड़ में मत अटको, विभाव अवस्था आत्मा की है। यह परिग्रह कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, ये सब कुछ एक देश आत्मा के साथ होने के कारण उसको आत्मा का ही स्वरूप कहा है, उस आत्मा का ही विभाव कहा है। जब तक उस अशुद्धि को स्वीकार नहीं करोगे, जब तक संसार को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। जब तक द्वैत की सिद्धि नहीं है, तब तक अद्वैत की प्राप्ति संभव ही नहीं है। दो बातें, संसार और मोक्ष, बंध और मोक्ष। हम बंध को ही नहीं मान रहे हैं, एक देश मेरा है, तो मोक्ष किसका? मोक्ष क्यों? अभी संसार में ही मोक्ष नहीं हो जाएगा। सीखो सीखो, कभी अद्वैत को पहचानना है तो द्वैत को भी दृष्टि डालो। शुद्ध योग को प्राप्त करना है तो पहले शुभ योग को प्राप्त करो, शुभ को छोड़ो। अरे भैया, छोड़ना होगा, बुद्धि पूर्वक शुभ को भी छोड़ना होगा। शुभ छोड़ना मतलब भेष बाहर की क्रिया नहीं, उसके राग को छोड़ना होगा। पर राग ममत्व तभी छूटेगा जब तुम्हारी बाहर की परिणति, बाहर का परिग्रह छूटा है तब। क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी? मेरी घड़ी में तो 10 बज गए। बंद कर देते, बंद कर देते हैं। नहीं करना बंद। मैं तो सोचता हूँ बंद कर लो, थोड़ा सा बंद कर लो। वहां तो बंद कर लिया हरीश भैया बाहर हमने, अब थोड़ा सा बंद कर लो। बंद नहीं, जो बंद कर रहा हूं वो कर लो बंद। कर लो थोड़ा सा बंद। पढ़ो 145 नंबर की गाथा को, फिर बंद कर देते हैं जड़ की क्रिया को, आत्मा की क्रिया में लीन हो जाते हैं। रवि भैया, आहा हा, एसी में बैठकर शुद्ध उपयोग नहीं होता, कह रहे कुंद कुंद स्वामी कह रहे। आहा शरीर, इसलिए तो कहा मुझे उस शमशान घाट के बगल से आवाज आ रही थी, आहा कल सामायिक में पुद्गल का आवाज निकाल रहा था। जाना आज तक, चले जाना लरी डॉक्टर, आज शमशान में जाकर वहां सुन के आना, मुर्दे आहा हा कर रहे थे जलते हुए। क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते? ये मिश्र अवस्था है। मिश्र अवस्था मात्र पुद्गल की नहीं, जीव की होती है। आत्मा नहीं है तब तक वह आवाज निकलने वाली नहीं है। यह मिश्र संयोग है, संयोग अवस्था है। और संयोग दो द्रव्य का होता है, एक द्रव्य का संयोग होता ही नहीं है। संयोग भैया, एक द्रव्य का संयोग नहीं होता, दो द्रव्य का होता है। हम घर में कुछ, भगवान के सामने कुछ, दुनिया के सामने कुछ, छोड़ दो दूर नीति। एसी में बैठकर तो रवि भैया को आहा हा आता है, और बाहर, बाहर क्या दिखता है? 24 घंटे पाप में, परिग्रह कमाने में, सावध्य में लगे हैं, और हम तो मोक्ष जाएंगे। और जिन्होंने एक देश, एक ही देश मान लो प्रमोद भैया, एक ही देश जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनको, उनकी गिनती नीचे जाने वाले में कर रहे हैं। आगम में लिखा है, झूठ नहीं कह रहा हूं मां।
उनकी परिणति वे जाने, तब क्यों निमित्त दिखते हैं, तब क्यों हमें निमित्त दिखते हैं, तब हम निमित्तों को देखते हैं। क्यों? वो तो नीचे जाने वाले हैं ना, फिर उनको मैं हाथ जोड़ लूंगा तो मैं भी नीचे जाऊंगा। फिर तो भगवान की पत्थर की प्रतिमा को भी दर्शन करना छोड़ दो। ये भी जिनवाणी भी पुद्गल है, वो भी एक है, उसकी तो कोई गुणस्थान ही नहीं है। उसको हाथ जोड़ोगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे माँ? मिथ्या दृष्टि की वंदना करेंगे तो मैं मिथ्या दृष्टि बन जाऊंगा। उपादान बेच दिया। अंदर की शक्ति को उपादान कहते, बहुत सारे युवाओं को पता नहीं इसलिए कह रहा हूं। अंदर की शक्ति को उपादान कहते हैं और दूसरे के कारण हुआ उसे निमित्त कहते हैं। जो रोटी बनी वह रोटी में उपादान आटा था, मुख्य कारण था, और माँ, बेलन, पानी ये सब कुछ बाह्य निमित्त थे। कहाँ गया उपादान? छूट गया। तब निमित्त दिखेगा। निमित्तों को हाथ जोड़ दूंगा तो मैं भी तो उनके साथ नीचे जाऊंगा ना, तो वैसे ही जाएगा, वैसे ही नीचे ही जाने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद कुंद स्वामी ही कहते हैं। पढ़ो गाथा, हंसते रहने से क्या होगा? क्या करें महाराज जी, यही मुस्कुरा लेते हैं, फिर तो आपको पता ही है क्या करना पड़ता है। सुनना ही पड़ता है, सुना नहीं पड़ता है। क्यों माँ? यही 1 घंटा मिलता है, शुद्ध उपयोग का सुन लेते हैं। फिर तो शुद्ध उपयोग के नाम पर हम क्या पता क्या क्या कर लेते हैं। 145 नंबर की गाथा। बहिरभ्यंतर गंध विमुक्को शुद्धोपजो है संजुतो मूलोत्तर गुण पुण्यो शिवगति पहाड़यो होदी। उतार दो, उतार दो माँ, उतार दो। उतरना है तो उतार दो, अगर उतरना है तो तार दो, अगर तारना है तो। कभी स्विमिंग की क्या जीतू भैया? क्लब में है की ललित डॉक्टर? जब स्विमिंग करते हैं तब जितने अभी कपड़े जीतू भैया पहन के बैठे हैं उसके साथ डुबकी लगाते ना? क्यों? स्विमिंग स्विमिंग में था, पानी में तो डुबकी लगानी थी ना। आप लोगों ने नहीं किया? फिर ऐसे ही जो अभी इतने श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण, जितना मेकअप, जितने वस्त्र, सब कुछ किया है, ऐसे डुबकी लगाई ना पानी में? क्यों लगा लेते? नहीं महाराज जी, उस पानी में उतरना था तो पहले क्या करते हैं? जितने कम से कम कपड़े हो, जितने कम से कम आभूषण, जितना कम हो, वह सब कुछ उतार कर पानी में उतरते हैं। पानी में उतरने के लिए उतारना पड़ता है और भीतर उतारने के लिए हमें जोड़ना पड़ते हैं। उतारना है, उतरना है तो उतारना सीखो, तरना है तो तारना भी सीखो। पहन के जाते हो क्या? नहीं महाराज जी, जितने कम से कम कपड़े हो, जितने कम से कम आभूषण, जितना कम कर सकते उतना, पानी में जाने के लिए इतना सारा और आत्मा में जाने के लिए इतना सारा। कैसे होगा शुद्धोपयोग? उस 14वें के आगे के शुद्धोपयोग की व्याख्या कर रहे हैं। नीचे भी कर लेना, 6वें तक भी कर लेना, वो भी नहीं है ही नहीं है ही नहीं है वह शुद्धोपयोग जिसकी व्याख्या कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। बहिरभ्यंतर ग्रंथ विमुक्को, बहिरंतर, अभ्यंतर और बहिरंग दोनों प्रकार के उस परिग्रह को, विमुख को, कुंद कुंद स्वामी कह रहे, मैं नहीं। 145 नंबर रहन सार का था। मुक्त हो जाओ, मुक्त है नहीं, हो जाओ। बहिरंतर
और अंतरंग, दोनों प्रकार के। माँ कितने परिग्रह होते हैं? अंतरंग बहिरंग कितने परिग्रह होते? थोड़ी जोर से बोलो, पता है ना आपको कितने होते? माताओं से पूछ रहा हूँ, जोर से बोलो ना, मौन लेके रखे कुछ माताएं। 24 परिग्रह होते, पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को किसके होते हैं परिग्रह? 24 छोड़े नहीं, परिग्रह किसके होते हैं? शरीर के ना। प्रमोद भैया, जड़ का परिग्रह होता है, आत्मा का तो स्वभाव है नहीं है। व्यक्ति मरता है, जिसको जलाने जाते हैं तो उसका पूरा परिग्रह जला के आते हैं ना, कि जीव उस परिग्रह शरीर के साथ भेज देते हैं, आत्मा के साथ भेजते हैं? नहीं है। संयुक्त अवस्था को भी समझो, मिश्र अवस्था को भी समझो, वह विभाव स्वभाव भी है, इसको भी स्वीकार कर लो। जो हमने सीखा है वह तो हमें पता ही है, पर जिसे हम मानना नहीं चाहते उसको भी थोड़ा सा स्वीकार कर लो, मानना जान लो। मेरा स्वरूप है ही नहीं है, ये तो माया है, माहर का मिथ्या है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध है। माया है ना, माया के नाम पर माया कर रहे हैं। एक व्यक्ति था, समय तो हो गया पर सुन लो। माया की बात कैसे नहीं सुनेंगे माँ? माया की तो सुननी पड़ेगी ना। एक व्यक्ति था, उसके कोई भी कुछ पूछने जाता उसका उत्तर एक ही था, अरे ये तो माया है। तो क्यों माया में उलझा है? तू अपने भीतर देख, ये शरीर माया है, ये परिग्रह माया है, ये संबंधी माया है। मात्र उसने एक डायलॉग सीख लिया था, संजय भैया, माया है। कुछ भी कह दो, अरे वो तो माया है, तेरा स्वभाव नहीं है, तू छोड़ देना। इतना प्रचार, इतना। अब नया कोई कुछ बात कहने लग जाए तो रवि भैया हमारे तो तुरंत वहां चले जाएंगे। हाँ तुरंत, क्योंकि कुछ नया मिल रहा है ना, टेस्ट चेंज हो गई, हम भी पहुंच गए वहां। ऐसे ही होता है ना शुभम, नया ढाबा खुलता है तो, नया होटल होता है तो चिंतामणि पार्शनाथ के यहाँ नहीं जाएंगे? हंस रहे यार तुम, क्या हो गया? चिंतामणि पार्शनाथ नहीं दिखेंगे, पर चिंतामणि जरूर दिखेगा। चिंतामणि पार्शनाथ के यहाँ जी तो भैया पाप होता है, जड़ की क्रिया होती है, और चिंतामणि में आत्मा के लिए खिलाते हैं। समझो, माया है महाराज जी, मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो छोटा ही छोटा है, मेरा स्वभाव है ही नहीं है। वो तो पुद्गल को खिलाता हूँ, वो तो पुद्गल को खिलाने के लिए जाता हूँ। पुद्गल को खिलाते हो ना स्वप्ने? फिर खड़े हो जाओ, आज तुम्हारा नंबर। किसको खिलाते हो? स्वयं की मम्मी देती है ना खिलाने के लिए? स्वयं की कि स्वयं की? किसको खिलाते हो? जड़ को खिलाते हो, बहुत बढ़िया। जड़ को खिलाते हो ना, असर तो पड़ना ही चाहिए ना। चिंतामणि पारसनाथ से दूर आ गए ना। जड़ को खिलाते हो ना, पक्का ना? शमशान में चले जाना थाली लेकर और मुर्दे को खिला के बताना। जड़ को खिलाते हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बदल गया। कह रहा नहीं महाराज जी, आत्मा को खिलाते हैं। सिद्धालय में चले जाना, आत्मा बैठी, उसको खिला के आ जाना थाली भरकर। क्यों? आप बोलो, कौन किसको खिला रहा है? जड़ को खिलाते हो तो माँ मुर्दे को खिला के बताना, जड़ की क्रिया है तो मुर्दे को खिला के बताना, और आत्मा खाती है तो सिद्धों को जाके खिला के बताना। किसको खिलाओगे? हाँ बोलो, आप बोलो किसको खिलाओगे? महाराज जी ना इधर का बचने देते ना उधर का बचने देते, करे तो क्या करें? किसको खिलाते हो? कितने साल हो गए खिलाते खिलाते, पर अभी पता नहीं है कि मैंने किसको खिलाया। खाने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है? साध्य कौन है, साधन कौन है? करता कौन है और कराने वाला कौन है?
उस साधन को मैं कर्ता मान के बैठा हूं, ये साधन है, ये जिसको कह रहे हो ये जड़ है, ये साधन है। ये जब तक है तब तक आत्मा को ही सुख दुख हो रहे हैं, जड़ को कोई सुख दुख होता नहीं है, जड़ को कोई कर्म बंध नहीं होता, ना जड़ को भूख लगती है। माया है महाराज जी, आत्मा खाती है। कहा आत्मा तो शुद्ध है, ये बाहर की जड़ की क्रिया, ये माया है, ये माया चल रही है, ये माया चल रही है सचिन भैया आपकी। कुछ भी पूछो उसको, एक डायलॉग उसका याद था। थक गए क्या? दुकान में कितने घंटे खड़े रहते? अच्छा व्यापार होता है तो 2-4 घंटे, तो 2-4 दिन भी पता नहीं चलते। और यहाँ तत्व का निर्णय हो रहा है, तुम्हें बैठने की पड़ी है, बैठ जाओ, नहीं तो डांट पड़ेगी स्वयं की मम्मी पे। समझना, एक डायलॉग बार याद करके कहा था विनय पंडित ने कि महाराज जी ये माया है। 4-5 महीने हो गए रह के, इतना तो सीख ही गया, दुकान घर सब माया है, मोह माया है, छोड़ना क्या है। इसलिए 3 दिन बाद रविवार को टाइम मिला। माया है, माया है। राजा ने सुना उस नगर के, क्या लगा के रखा है इसने, माया है, माया है, माया है, कुछ भी हो जाए माया है, कुछ भी हो जाए माया है, भोजन करना है माया है, ये करना है माया है। कुछ लोगों ने ऐसे ही सीख के रखा है, कुछ भी कहो शुद्ध है, कुछ भी कहो शुद्ध है, कुछ भी कहो ये संसार माया है, वे मेरा है ही नहीं, ये मेरा छोटा छोटा है। राजा ने उसको बुलाया, मैं देखता हूँ, माया है, माया है, माया है, बुलाया, देखता हूँ कैसी माया है तेरी, मैं भी माया करना जानता हूँ। उस राजा ने बुलाया उसको, उसने पूछा राजन ने, आपका नाम क्या है? क्या रखा है राजन नाम में? ये सब नाम पर्याय, ये तो माया है। अच्छा, कहाँ रहते हो? ये सब माया है, मैंने कह दिया ना, संसार माया है, मैं एक अकेला हूं। नहीं कुछ तो नाम होगा, कहाँ से आया होगा, मैं कह तो रहा हूँ राजा ने, ये सब माया है, सब माया है। कहाँ उलझे हो आप अभी तत्व के निर्णय तक पहुंचे नहीं हो, इसलिए आपको लग रहा है नाम पूछे, गांव पूछे, ये पूछे, स्थान पूछे, ये सब माया है। राजा ने कहा अच्छा अच्छा, एक छोटा सा काम कर दोगे क्या? वो भी माया है। हाँ माया है, पर करना तो पड़ेगा ना। हाँ मैं मानता हूँ करना तो पड़ेगा।